हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देना मुझे आता नहीं है ज़्यादा, तो सीधा चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। वैसे तो ये आपका एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंडर में आता है, लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा एडवांसमेंट हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं। वैसे जो एनसीईआरटी में दिया है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हम लोग चालू करेंगे आज नया चैप्टर जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को आगे जाके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जो भी हो सकते हैं इस चैप्टर में से। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स एकदम फील्ड लेके चालू करेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो ये क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग कभी आइस वगैरह के ऊपर चलते हैं, या फिर कोई मनाली वगैरह गया हो, शिमला वगैरह गया हो, बर्फ़ के ऊपर चले, तो उसने महसूस करा होगा कि अगर वो बर्फ़ के ऊपर खड़ा होता है तो वो बर्फ़ में अपने आप नीचे को धंस जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो वो जो शूज़ आते हैं, स्नो शूज़, उनको पहन ले, या फिर स्केट बोर्ड जो आती है जिसके ऊपर चलते हैं, बाय स्केट बोर्ड बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, हमें ध्यान नहीं है नाम हम जो भी बोलते हैं, लेकिन वो बढ़िया दिखाई देती है, बढ़िया बोर्ड टाइप का होता है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ आसानी से। तो जैसे हम उसके ऊपर खड़े होते हैं तो फिर नीचे धंसते नहीं हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि एक जब हम लोग खड़े हुए हैं तब धंस रहा है उसमें, और जब उसके ऊपर हमने नीचे बोर्ड लगा दिया तो उसके बाद में हम नीचे नहीं धंस रहा है। तो ये ऐसा क्या उस बोर्ड ने कर दिया कि जिसके वजह से फिर हम जो नीचे जाना बर्फ़ में था वो हमारा दबना बंद हो गया। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो हमारे पास में एक नेल है, वो कील जो होती है दीवार में ठोकने वाली। अब वो कील को अगर हम लोग मान लो उल्टे साइड से अगर हम उल्टा लेके कील को ठोकने की कोशिश करें तो वो नहीं ठुकती। लेकिन उसी को हम लोग क्या करें कि उसके नोक की तरफ से अगर हम मान लो दीवार में ठोकने की कोशिश करें तो थोड़ा सा प्रेशर, एक 5-10 साल का बच्चा भी आके हथौड़ा मार देगा तो भी वो दीवार के अंदर चली जाती। अगर हम कील को ऐसे ठोकें, इस साइड से ठोकना चालू करें, तो ये कील आसानी से अंदर चली आती है। तो ये किसके वजह से होता है? वैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे वेजिटेबल्स हमारे पास में, तो वेजिटेबल्स काटने के लिए हमने जो चाकू यूज़ करा, अगर वो थोड़ा शार्प ना हो तो चाकू से फिर वो वेजिटेबल्स नहीं कटती हैं, लेकिन अगर वही चाकू जो है वो शार्प हो तो फिर वेजिटेबल्स बड़े आसानी से कट जाती हैं। तो ये जो फिनोमिनन्स हो रहे हैं, ये फिनोमिनन्स किस वजह से हो रहे हैं? तो वही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ये सारे के सारे फिनोमिनन्स जो होते हैं ये होते हैं प्रेशर के वजह से। किसके वजह से होते हैं? ये प्रेशर के वजह से। तो अब ये प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर शुरू करने से पहले हम लोगों को एक और क्वांटिटी पढ़नी है जिसका नाम है थ्रस्ट। आप लोगों ने फोर्स पढ़ा हुआ है, थ्रस्ट भी एक फोर्स ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग फोर्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है बेटा जो कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। हम लोग बहुत सारे फोर्सेस वैसे लगाते हैं, जैसे मान लो हमने फोर्स लगाया, किसी गाड़ी पे धक्का लगा दिया तो वो भी एक फोर्स है। इसके अलावा हमने बॉल को उठा के फेंक दिया दूसरी जगह पे, ऐसे लो उल्ला दिया, तो वो भी एक फोर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्सेस हम डेली लाइफ में लगाते हैं। लेकिन जो भी फोर्सेस हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसी फोर्स को फिर हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? थ्रस्ट को हम लोग बोल सकते हैं, तो अगर सरफेस के हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि जितने भी टाइप के फोर्सेस होंगे वो सारे के सारे फोर्स जो होते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं? थ्रस्ट फोर्स। ठीक, सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो थ्रस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है, आपने क्या करा कि इस बुक के ऊपर फोर्स लगाना चालू करा, तो आपने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे आपने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स आपने ऊपर से नीचे की तरफ में लगाया। तो अगर इस फोर्स को देखोगे आप, तो यहाँ पे जहाँ आप फोर्स लगा रहे हो वो सरफेस को देखो, वो सरफेस ऐसी है। आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कैसा है? फोर्स वो ऊपर से नीचे है। दोनों के बीच में एंगल देखोगे, सरफेस के बीच में और फोर्स के बीच में। किस किस के बीच में? सरफेस के बीच में और फोर्स के बीच में अगर एंगल देखोगे तो वो एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे जो 10 न्यूटन फोर्स आपने लगाया वो फोर्स कौन सा फोर्स है? थ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है? वो थ्रस्ट फोर्स। लेकिन आप क्या करो, इसी फोर्स को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। आपने अभी ऐसे लगाया था धक्का, अब ऐसे धक्का न लगा के ऐसे धक्का लगाने लगो। आपने क्या करा? बुक भाई है, फोर्स लगा रहे, लेकिन अब फोर्स की आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। मान लो ऊपर से नीचे लगा रहे थे 10 न्यूटन का, तो हमने बोला थ्रस्ट, लेकिन इसको साइड वाइज लगाना चालू कर दो। ऐसे आपने साइड वाइज फोर्स लगाना चालू करा, तो अगर आप देखोगे तो देखो ये वाली जो सरफेस है
इस सरफेस के लिए ये वाला फोर्स देखो कैसा है, टेंजेंशियल फोर्स है। जिस डायरेक्शन में सरफेस है उसी साइड को ये क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सरफेस भी यहाँ को, फोर्स भी यहीं को, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। तो ये जो पैरेलल फोर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो इस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फिर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप लोग गौर करोगे तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स है, तब हम लोग इसको थ्रस्ट बोलेंगे। तो ये डिपेंड किस पे भी करता है कि आप कौन सी सरफेस को कंसीडर कर रहे हो। अगर आप लोग ये वाली सरफेस को मान के चलोगे तो ये थ्रस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इस सरफेस को मानोगे तो ये फिर ये थ्रस्ट होगा। आया समझ में? हम लोगों ने फोर्स लगाया, जिस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, अगर हम लोगों ने उस सरफेस को देखा और फोर्स को देखा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फिर वो थ्रस्ट होगा, अदरवाइज वो थ्रस्ट नहीं होगा। सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। ठीक, इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, आप लोगों ने रॉकेट को उड़ते देखा होगा। रॉकेट जो होता है वो रॉकेट इस तरीके से लगा होता है, यहाँ पे एक स्टैंड होता है रॉकेट के साथ में, यहाँ पे फ्यूल इंजन होता है। आपने अगर रॉकेट को उड़ते हुए देखा होगा तो रॉकेट एकदम से नहीं उड़ता है। रॉकेट क्या एकदम से उड़ता है? नहीं उड़ता है। रॉकेट क्या करता है, पहले यहाँ से नीचे हीट निकालता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल इजेक्शन यहाँ से होता है। तो ये जो फ्यूल इजेक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसने फ्यूल इजेक्शन क्यों करा है, क्योंकि ये चाहता है कि इसके फ्यूल के वजह से ये जो नीचे सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगे। क्या लगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगे। तो ये जो रॉकेट है वो अपने फ्यूल से ये जो जमीन है इसको नीचे को दबाता है। तो ये जमीन देखो कैसी है, इस तरीके से फ्लैट है, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा है, नीचे की डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल बताओ जरा, कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो रॉकेट फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है बेटा, थ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है वो, थ्रस्ट फोर्स। आया समझ में कोई दिक्कत? तो यहाँ पे रॉकेट ने भी कौन सा फोर्स लगाया जमीन के ऊपर, थ्रस्ट फोर्स। तो अब यही थ्रस्ट फोर्स का यूज करके रॉकेट जो होता है वो उड़ जाता है। कैसे उड़ेगा? अगर आप लोगों को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर याद है तो उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या बोला था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रॉकेट ने नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो बदले में ये जो जमीन है, ये जमीन रॉकेट के ऊपर परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स। ऊपर से नीचे रॉकेट ने लगाया तो जमीन ने नीचे से ऊपर लगाया, तो इस जो रिएक्शन फोर्स होता है, इसी रिएक्शन के फोर्स की वजह से रॉकेट जो होता है वो हवा में उड़ जाता है। तो रॉकेट उड़ता है किस फोर्स की मदद से उड़ता है, थ्रस्ट फोर्स की मदद से। किस फोर्स की मदद से उड़ता है, थ्रस्ट फोर्स की मदद से उड़ता है। आया समझ में? बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है, तो हमने बोल दिया कि भाई फोर्स क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है तो फिर वो थ्रस्ट नहीं कहलाएगा। अब आप लोग आगे क्लासेस में जाके सीखोगे कि अगर कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस के हमने यहाँ पे फोर्स लगाना चालू करा इस वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखो एक एंगल बनेगा, सरफेस के साथ में एक एंगल बन रहा है ना। तो ये जो एंगल बना के फोर्स आते हैं इनको भी हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ला सकते हैं। उनको कंपोनेंट बोला जाता है बेटा, आप लोग 11th और 12th क्लास में उसको सीखोगे, लेकिन अभी हमारे चैप्टर से रिलेटेड ये नहीं है। हम लोग केवल कौन से फोर्स लेके चलेंगे, जो ऑलरेडी सरफेस के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट की डेफिनेशन हमने समझ ली, थ्रस्ट में केवल डेफिनेशन के लिए, ज़्यादा कुछ हमको समझना नहीं, कोई फार्मूला नहीं, सारे फार्मूले वही होते हैं फोर्स के। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू एम बी माइनस यू अपॉन टी। यही वाले फार्मूले जो होते हैं वो थ्रस्ट के लिए भी अप्लाई होंगे, क्योंकि थ्रस्ट है क्या, है तो फोर्स ही ना। तो अब थ्रस्ट के बाद में आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग आते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर, हाँ, प्रेशर क्या होता है। हम लोग सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के वजह से हम लोग बोलते हैं कि उस बॉडी के ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है। जैसे मान लो हम लोग बैठे बैठे आराम से बैठे अपने गाने आने सुन रहे हो और एकदम से मम्मी आके गच्छ कर दें, बोले कि लो ये बर्तन उठा के ले आओ, ये करो वो करो, तो फिर तो हम लोग क्या बोलते हैं मम्मी को, मम्मी प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है ना। तो वो जो प्रेशर होता है वो तुम्हारा नॉर्मल वर्ल्ड का प्रेशर होता है, लेकिन फिजिक्स का प्रेशर कैसे डिफाइन करोगे। हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे बॉडी को भी तो दिक्कत होती है ना। जैसे मान लो किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से बॉडी में भी तो प्रॉब्लम आएगी। खुद को बॉडी के नजरिए से जरा देख के देखो, आपने क्या करा, बॉडी के ऊपर इस वाली डायरेक्शन में ये डस्टर है, इस डस्टर के ऊपर हमने ऐसे फोर्स लगाया, क्या बॉडी को कोई दिक्कत आई? नहीं आई। हमने ऐसे फोर्स लगाया, हमारा हाथ आसानी से स्लिप कर गया, क्यों? क्योंकि हमने ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया। इमेजिन करो ना बेटा, खुद से सोचो, अगर तुम इस डस्टर की जगह पे हो और कोई तुम्हारे ऊपर ऐसे फोर्स लगा दे तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी ना, तुम्हें तो और मजा आएगा। जैसे हमारे बाल है, कोई आके ऐसे कर दे, हमें तो और बढ़िया लगेगा ना।
तो हमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर आया उस कंडीशन में? नहीं आया। लेकिन वही आदमी आके क्या करे कि हमारे ऊपर ऐसे फोर्स लगाना चालू कर दे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, तब क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? आएगा ना। तो वैसे अगर डस्टर को हम नीचे को प्रेस करेंगे तो क्या डस्टर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? आएगा। तो हम लोग प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तब क्या जनरेट होता है? प्रेशर। अब प्रेशर का हमको एक फॉर्मूला बनाना है, तो वो फॉर्मूला जरा देख लो कि प्रेशर क्या कहलाएगा। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज। अब जरा बताओ, हमने फोर्स ऊपर से नीचे लगाया, आगे लगा रहे हैं तो कोई प्रेशर नहीं आया, ऊपर से नीचे लगा रहे हैं तो प्रेशर आया। अब ऊपर से नीचे लगाएंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा फोर्स, और सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। इसका मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर थ्रस्ट लगाया जाता है तब क्या जनरेट होता है बेटा? प्रेशर जनरेट होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एरिया सरफेस एरिया होगा ऑब्वियसली। तो जैसे हमने इस डस्टर के ऊपर फोर्स लगाया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर आप गौर करोगे तो हमने केवल कौन सी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया? जो ऊपर वाली सरफेस है। क्या हमने ये जो साइड वाली सरफेसेस के ऊपर कोई फोर्स लगाया? क्या यहाँ वाली साइड के ऊपर हमने फोर्स लगाया? क्या जो आगे वाली सरफेस है इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया? नहीं लगाया ना। हमने केवल थ्रस्ट कौन से सरफेस के ऊपर लगाया? इस सरफेस के ऊपर। तो प्रेशर भी किसके ऊपर आएगा? केवल इस सरफेस के ऊपर ही तो आएगा। बताओ, जैसे अगर किसी ने हमारा सिर पकड़ के ऊपर से नीचे दबाया तो प्रेशर कहाँ पे आपको महसूस होगा? अपने शरीर में, सिर पे ही तो महसूस होगा ना। क्या हाथों के ऊपर प्रेशर महसूस होगा? नहीं होगा। कहाँ पे होगा? केवल जहाँ पे थ्रस्ट लगेगा वहां पे। तो जिस सरफेस एरिया पे थ्रस्ट लगता है प्रेशर केवल वहीं पे हमको महसूस होता है, केवल प्रेशर वहीं पे अप्लाई होता है। इस वजह से इसकी डेफिनेशन क्या बनी? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इसी से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। प्रेशर का सिंबल हम लोग बना देंगे P। प्रेशर का सिंबल क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल P। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्या फॉर्मूला बनेगा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब थ्रस्ट क्या है? हमारा फोर्स है ना। तो अभी हम लोग इसको भी सिंबल दे देंगे। अभी हमने केवल ऐसे लिख दिया है। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा है? सरफेस एरिया। जिस सरफेस एरिया के ऊपर आपने फोर्स लगाया केवल वो वाला सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हमको इनको नाम देना है, तो थ्रस्ट का सिंबल बना दो फोर्स, क्योंकि थ्रस्ट है क्या? फोर्स ही तो है। लेकिन बस याद रखना कि ये कौन सा फोर्स है हमारा? थ्रस्ट वाला। जो सरफेस के परपेंडिकुलर है केवल वही वाला फोर्स हमको लेना है। डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है? मान लो A। सरफेस एरिया कितना है? A है। तो प्रेशर कितना क्रिएट होगा? F/A। सिंपल सा है। एक सिलेंडर हमने लिया है। सिलेंडर में इस तरीके से सरफेसेस होती हैं। तो कितनी सरफेस होती है सिलेंडर में? 3 होती है ना। एक सरफेस ऊपर वाली, एक सरफेस नीचे वाली, और एक सरफेस ये कर्व वाली। हमने क्या करा? इस सिलेंडर के ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाना चालू करा। ये जो मान लो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का, वो क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लो A। कितना एरिया? ये A एरिया है। हमने इसमें ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया F। कितना फोर्स लगाया हमने इसके ऊपर? F फोर्स लगाया। तो यहाँ पे इस वाली सरफेस के ऊपर, यहाँ इस वाली सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना होगा बेटा? फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगर गौर करोगे तो ये जो सरफेस है वो इस तरीके से है, और सरफेस के डायरेक्शन के अगर सरफेस के साथ में अगर देखोगे तो फोर्स का कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे इस वाली सरफेस के ऊपर जो फोर्स आपने लगाया वो फोर्स क्या है? थ्रस्ट है। तो यहाँ पे इस वाली सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर कोई पूछे इस वाली सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर पूछे तो कितना प्रेशर होगा? इस वाली सरफेस के ऊपर प्रेशर होगा बेटा 0। कितना प्रेशर होगा? 0। क्योंकि अगर इसके साथ में अगर आप देखोगे तो सरफेस जो हमारी है वो इस तरीके से है। ये है हमारी सरफेस, और फोर्स भी आपने कहां से कहां लगाया? ऊपर से नीचे। दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0। लाइनें पैरेलल होती हैं तो एंगल कितना होता है? 0। याद कर लो अभी से। अगर दो लाइनें हमने इस तरीके से पैरेलल बनाई हैं, वो भले ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रखी हैं। मान लो हमने एक लाइन यहाँ पे बना दी, दूसरी लाइन यहाँ पे बना दी। ये लाइन A है, ये लाइन B है। आपसे पूछा जाए दोनों के बीच का एंगल, तो आपको एंगल में आंसर कितना देना है? 0। दो लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0। तो वैसे यहाँ पे सरफेस हमारी ये है, फोर्स हमारा नीचे को है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0। इसका मतलब ये वाला जो हमारा फोर्स है वो थ्रस्ट नहीं है। इस सरफेस के लिए तो थ्रस्ट नहीं है, इस वाली सरफेस के लिए है। तो इस वाली सरफेस पे प्रेशर भी है, लेकिन ये वाली जो सरफेस है कर्व सरफेस, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? 0। आया समझ में? कोई दिक्कत? सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स अपॉन एरिया। फटाक से इसकी यूनिट पे आ जाओ। सिंपल से यूनिट होगी। यूनिट बनाना शायद आप लोग जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो बना लो। फोर्स अपॉन एरिया है, प्रेशर की यूनिट निकालना है। जो भी क्वांटिटी सामने होती है उनकी यूनिट रख दिया करो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट ऑफ प्रेशर।
तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की यूनिट्स जो होती हैं ये बहुत सारी हैं, आप जितनी सोच सकते हो उससे कई ज़्यादा यूनिट्स प्रेशर की हम लोग बना सकते हैं, कई सारी हैं जिनमें से कुछ आपको हम बता देंगे। तो पहली ये आ गई सिंपल सी ऐसा यूनिट है हमारी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, केवल यूनिट्स अपनी अपनी जगह पर रख देनी, अपनी आप ऐसा यूनिट बन जाती है। तो पहली आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में एक दूसरी यूनिट जो बनती है वो इसी से बनती है। अगर हम लोग 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोलने लगे तो कोई दिक्कत बेटा बताओ। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलने लगे, 1 पास्कल। पास्कल, ब्लेज पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था प्रेशर के ऊपर, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब ये समझ लो कि पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया तो उनकी याद में एक यूनिट रख दी गई। प्रेशर के फील्ड में उन्होंने काम अच्छा करा ना, तो प्रेशर की फील्ड की वजह से उसको प्रेशर की यूनिट भी उन्हीं के नाम पर रख दी गई। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग 1 पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। और 1 पास्कल का सिंबल होता है PA। पास्कल का सिंबल क्या होता है, PA। P बनाएंगे कैपिटल, A बनाएंगे स्मॉल। अभी से याद कर लो, कोई भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट आएगी तो उसकी यूनिट का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे आइजक न्यूटन के ऊपर न्यूटन यूनिट रखी गई ना फोर्स की, तो उसका N कैसा बनाते हो, कैपिटल। तो वो चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे पास्कल का P भी कैसा बनेगा, कैपिटल P। आया समझ में, बताओ कोई दिक्कत। तो 2 यूनिट हमारे सामने है, पहली यूनिट वाली हो गई, दूसरी यूनिट ये वाली हो गई। इसके अलावा एक तीसरी यूनिट और होती है, बहुत फेमस यूनिट है, आप लोग बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करोगे अभी आगे फ्यूचर में। उस यूनिट का नाम है ATM। क्या नाम है उसका, ATM। अब वो पैसे वाला ATM नहीं, वो ATM जो है हमारा है, वो ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या फुल फॉर्म होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं ATM। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, ATM। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं खुले आसमान में, अगर मान लो हम लोग खड़े हो जाएं तो हमारे चारों तरफ देखो एयर भी तो है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी तो है। इसका मतलब अगर हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में खड़े हों, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, तो ये जो लड़का खड़ा होगा इसके ऊपर देखो कितना बड़ा एटमॉस्फेयर है कि नहीं। 20, 30, 40, 50, 100 किलोमीटर ऊपर तक केवल एयर एटमॉस्फेयर क्लाउड्स वगैरह हैं। तो इन क्लाउड्स वगैरह, एयर वगैरह, इनका भी तो मास होता है ना, तो ये भी तो फोर्स लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर इस लड़के को देखोगे तो इसके ऊपर चारों डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से एटमॉस्फेयर जो होता है वो फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है, अगर आप लोग इसको गौर से देखोगे तो ये फोर्स होता है आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर। एयर जो होती है वो हमारे ऊपर इस वाली डायरेक्शन से फोर्स लगाएगी, तो ये फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। सरफेस ये, फोर्स ये, सरफेस ये, फोर्स ये, सरफेस ये, फोर्स ये। तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है एटमॉस्फेयर का वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो भी हमारे ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर। क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो थ्रस्ट बोलेंगे, और हमारी बॉडी में एरिया तो है यार, एरिया नहीं है ना, हमारी पूरी बॉडी का एरिया है ना सरफेस एरिया। तो इसका मतलब सरफेस एरिया भी है, थ्रस्ट भी है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्या लगा रही, प्रेशर लगा रही है। आया समझ में। तो यहाँ पे जो प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेयर का, उसी एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ATM। क्या बोलते हैं बेटा, ATM बोलते हैं। यहाँ पे 1 ATM की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.02 × 10⁵ पास्कल। इसके अलावा प्रेशर की एक यूनिट और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बार। होगा तो बार एक यूनिट और है प्रेशर की, 1 बार। तो 1 बार को हम लोग डिफाइन करते हैं, 1 बार होता है बेटा बराबर 10⁵ पास्कल। किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल। मतलब ये जो आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.02 लगा हुआ है ना नाम के लिए, इसको भी हमने हटा दिया। हटाने के बाद में सीधा कितना कर दिया शॉर्ट में, 10⁵। तो 10⁵ पास्कल को हम लोग बोलते हैं 1 बार। क्या बोलेंगे, 1 बार। आया समझ में, बताओ कोई दिक्कत, इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, क्वेश्चन पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन करें, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कर लो। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब वो क्यूबॉइडल बॉक्स है ऑब्वियसली। तो मान लो हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरीके से है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक लेंथ जो होगी वो दूसरी लेंथ से बड़ी होगी। इस तरीके का एक क्यूबॉइडल बॉक्स हमारे पास में है। हमने लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसकी मान ली है। मान लो इसकी लेंथ है L, ब्रेथ है इसकी B और हाइट है इसकी H। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जब इसको अलग अलग सरफेसेस के ऊपर रखा गया, कैसे रखा गया, इसको अलग अलग सरफेस के ऊपर रखा गया। पहले हमने इसको इस वाले सरफेस के साइड से रखा, फिर हमने इसको इस वाली सरफेस के साइड से रखा, फिर हमने इसको इस वाली सरफेस के साइड से रखा। तो जब हम इसको 3 अलग अलग सरफेसेस के साइड से रख रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रेशर।
ठीक, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये क्यूबाइडल बॉक्स है, इसको हमने क्या करा है, चार अलग अलग जो भी उसके फेसेस थे सभी फेसेस पे हमने उसको रख के देखा। हमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कि हर कंडीशन में थ्रस्ट सेम होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा, या दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि सेम थ्रस्ट होगा, सेम प्रेशर होगा, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंट थ्रस्ट और सेम प्रेशर है, और चौथा हमें ऑप्शन गिवन है कि डिफरेंट थ्रस्ट और डिफरेंट प्रेशर। एक सेकंड वीडियो पॉज करो और खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो। क्या आंसर होगा, करें, करा दें सॉल्व? हाँ, जितने लोगों ने ये ऑप्शन गैस करा है पहला ऑप्शन वो सही है। पहला ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा, मतलब हर कंडीशन में थ्रस्ट कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है, लेकिन प्रेशर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर आप इसको एक टेबल के ऊपर रखोगे तो ये टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये जो क्यूबाइडल बॉक्स हमारा है, ये क्यूबाइडल बॉक्स जो है वो इस टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा अपने मास की वजह से। अगर मान लो इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास m है, तो ये इस टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, m इंटू जी। कितना फोर्स लगाएगा, m इंटू जी। अब ये वाला जो फोर्स है वो सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर है ना। देखो ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपने क्यूबाइडल बॉक्स रखा हुआ है, ये क्यूबाइडल बॉक्स का मास अगर m है तो ये इस टेबल के ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा mg। सरफेस हमारी कैसी है, ऐसी है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। तो यहाँ पे थ्रस्ट कौन होगा बेटा, वेट। इस बॉडी का जो वेट है वही थ्रस्ट के जैसे काम करेगा ना, तो थ्रस्ट कैसा आएगा, सेम या डिफरेंट। हर कंडीशन में बेटा थ्रस्ट कैसा आएगा, सेम। आपने ऐसे रखा हुआ है तो बॉडी का मास कितना है, m है, फोर्स कितना लगा, mg। आपने बॉडी को पलट के ऐसे रख दिया, आपने इसको हाइट वाइज ऐसे रख दिया, ठीक, इस तरीके से। अब इस कंडीशन में इसका मास कितना होगा, अभी भी तो m ही होगा ना, मास थोड़ी ना चेंज होगा। आपने ऐसे रखा हुआ है तब भी मास m है, वेट लगेगा mg। आपने ऐसे रखा हुआ है तब भी मास कितना है m, और वेट कितना लगेगा mg। इस कंडीशन में भी ये सरफेस के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थ्रस्ट दोनों कंडीशन में कैसा आएगा बेटा, सेम आएगा ना। आपने मास थोड़ी ना चेंज कराया, आपने केवल साइड चेंज कराई है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि थ्रस्ट सेम है, लेकिन प्रेशर कैसा होगा बेटा, डिफरेंट होगा ना। प्रेशर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जरा देखो इस वाली कंडीशन में, यहाँ इस वाली कंडीशन में कौन सी सरफेस ने टेबल के ऊपर फोर्स लगाया, क्या इस वाली सरफेस ने नहीं लगाया, लगाया है ना। तो हम लोग कौन कौन सी साइड लेंगे, एक ये बी साइड और एक ये एल साइड। तो कौन से एरिया की वजह से प्रेशर लगेगा, एल इंटू बी। कौन से एरिया की वजह से लगेगा, एल इंटू बी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा होगा, एल इंटू बी हो जाएगा। उसके बाद में तुमने इसको साइड वाइज रख दिया, तो साइड वाइज रखने में देखो ये कौन सी आ गई, ये कौन सी लेंथ आ गई, ब्रेथ, और ये वाली लेंथ कौन सी आ गई, हाइट। अब कौन सा एरिया सरफेस के कांटेक्ट में है, बी इंटू एच वाला, कौन सा एरिया है, बी इंटू एच। तो इस कंडीशन में प्रेशर बेटा किसके बराबर होगा, प्रेशर बराबर होगा फोर्स अपॉन बी इंटू एच। तो देखो प्रेशर कैसे आ गए, डिफरेंट। प्रेशर कैसे आ गए, डिफरेंट। आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बॉक्स हमें गिवन है, या फिर हाँ बॉक्स ही गिवन है। एक बॉक्स है जो कि फ्लोर के ऊपर फोर्स लगा रहा है 420 न्यूटन, नीचे ही ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगा रहा होगा। द बॉटम ऑफ द बॉक्स हैज एन एरिया ऑफ 0.7 मीटर स्क्वायर, मतलब जो बॉक्स है उस बॉक्स के नीचे का एरिया कितना है, 0.7 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले डायग्राम बना लो, ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। अब ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसके नीचे वाला एरिया जो है, जो कि सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, वो एरिया बेटा कितना गिवन है, 0.7 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स, इस बॉक्स ने कितना प्रेशर लगाया। क्वेश्चन की फील समझो सबसे पहले। फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स ने नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है 420 न्यूटन। फोर्स ऑन द फ्लोर, फोर्स ऑन द फ्लोर का मतलब है कि फ्लोर नीचे है ना, तो नीचे ही तो फोर्स लगा रहा होगा। तो कितना फोर्स लगा है बेटा, 420 न्यूटन। एरिया कितना के बना, 0.7 मीटर स्क्वायर। हमसे प्रेशर पूछा हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है कितना, 420 न्यूटन, अपॉन एरिया कितना है, 0.7 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह हो तो पहले उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, पॉइंट से ये काट दो, 7 6 42 0 0, कितना हो गया ये बेटा, 600। क्या यूनिट रखेंगे, पास्कल। क्या यूनिट रख दो, पास्कल। तो कितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, 600 पास्कल। आया समझ में, सिंपल है, कोई दिक्कत। बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे आना, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो फिर। हाँ तो चलो, ये है क्वेश्चन हमारा, टू फेमर्स जो भी बोलना है वो बोल दो, ठीक है। टू फेमर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर
फेमर्स क्या होता है? बायो में अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो बेटा जान लो, फेमर्स का मतलब होता है हमारा अपर थाई। अपर थाई बोन जो होता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे पैर जो होते हैं तो पैर में दो हड्डियां होती हैं, एक नीचे घुटने के नीचे होती है और दूसरी हड्डी घुटने के ऊपर। तो घुटने के ऊपर वाली हड्डी को हम लोग बोलते हैं फेमर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फेमर्स बोलते हैं। तो 2 फेमर्स मतलब 2 फेमर्स, ऑब्वियसली अगर किसी की एक टांग ना हो या एक टांग नकली हो तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर मान लो दोनों टांगे असली हैं तो दोनों टांगे असली होने का मतलब कितने फेमर्स होंगे उसके पास में? 2 फेमर्स। ईच का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन हमको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला हुआ कि इस 2 फेमर्स के ऊपर एक बॉडी जो है वो धरी हुई है, रखी हुई है, तो वो बॉडी जो है अपर पोर्शन बॉडी का है मटके वाला, वो बॉडी जो होती है ना, पेट वगैरह जो आ जाता है, तो उन्होंने बोला है कि पेट के ऊपर से जो मास है वो 40 किलोग्राम है। मास कितना है? 40 किलोग्राम। जैसे मान लो यहाँ पे दो फेमर्स हमने बना दिए, ये एक फेमर और इस फेमर के नीचे ये घुटने के नीचे की हड्डी, एक ये फेमर, इस फेमर के नीचे ये घुटने के नीचे एक और हड्डी, और यहाँ पे होगी पूरी आपकी बॉडी गोल मटोल बढ़िया 40 किलोग्राम की। ठीक, क्वेश्चन में ये गिवन है। ये दो सुंदर सुंदर टांगे, टांगों के ऊपर बॉडी, बॉडी का मास 40 किलोग्राम। बॉडी का मास कितना है? 40 किलोग्राम मास है ना। यहाँ पे नीचे हमारे पास में थाई बोन्स हैं। उन्होंने बोला हुआ कि ये जो एरिया है, ये थाई बोन्स का ये जो एरिया है वो एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो बेटा फील लो, अगर फील आपको क्वेश्चन में आ गई तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। फेमर्स है, थाई है हमारी, थाई के ऊपर पूरी बॉडी है। अब जरा बताओ हमारी पूरी बॉडी को कौन संभालता है? हमारे पैर संभालते हैं ना। मान लो किसी के पैर ना हो तो क्या बॉडी संभलेगी? नहीं संभलेगी। इसका मतलब हमारी जो अपर थाई बोन्स हैं वो हमारी ऊपर की पूरी बॉडी को संभालती हैं। तो हमसे पूछा है कि ये जो अपर थाई बोन्स हैं हमारी, इनके ऊपर टोटल कितना प्रेशर पड़ता है? दोनों के ऊपर टोटल प्रेशर हमको निकालना है। ये एरिया हमको गिवन है, एक का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जो बॉडी इसके रखी हुई है, इस बॉडी का मास है 40 किलोग्राम। हमसे पूछा है कि प्रेशर कितना लगेगा, निकालो। एक बार ट्राई करो बेटा, 1 सेकंड का स्क्रीनशॉट, 1 सेकंड पॉज कर लो वीडियो, उसके बाद में ट्राई कर लो। आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आगे बढ़े। कर लो ट्राई, हो गया ट्राई, आगे करें। चलो बेटा देखो, ऊपर वाली बॉडी 40 किलोग्राम की, नीचे हमें मतलब नहीं कि नीचे कितने मास का है, हमें निकालना है केवल इसके ऊपर प्रेशर। केवल इसके ऊपर हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। 2 टांगे हैं, सुंदर सी टांगे दो, दोनों टांगे के ऊपर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर बॉडी रखी है 40 किलोग्राम की, नीचे को फोर्स लगा रही होगी। बताओ, ये जो बॉडी ऊपर रखी है 40 किलोग्राम की, ये कहाँ पे फोर्स लगा रही होगी? नीचे को फोर्स लगा रही होगी। कौन सा फोर्स होगा बेटा? कौन सा फोर्स होगा बेटा? वेट का फोर्स होगा ना। तो वेट का फोर्स ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना। बताओ कोई दिक्कत? ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में वेट का फोर्स लगेगा। एरिया कितना है? अगर दोनों टांगों को जोड़ लो, दोनों टांगों को जोड़ लो, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल चिपका दो, तो दोनों एरिया एक साथ आ जाएंगे। दोनों एरिया एक साथ आ गए, और दोनों एरिया एक साथ आने के बाद में ऊपर जो बॉडी है 40 किलोग्राम की, वो दोनों के ऊपर बराबर से फोर्स लगाएगी, लगाएगी ना। पहले तो ये बताओ कितना फोर्स लगाएगी? वेट के बराबर लगाएगी ना। वेट कितना होगा? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम मास है, मास कितना है? 40 किलोग्राम। तो वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। मास कितना है? 40 किलोग्राम, तो 40 मल्टीप्लाई बाई जी। जी की वैल्यू बता रखी है, कितनी लेनी है हमको? 10। तो कितना वेट होगा? 400 न्यूटन। कितना वेट होगा? 400 न्यूटन। तो चलो फोर्स की वैल्यू तो आ गई, फोर्स कितना आ गया? 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बचा कौन? एरिया। कितना एरिया है? कितना एरिया है? एक का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो का एरिया कितना होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने क्या बोला? गिवन नोट करने का ये फायदा है, अगर आप लोग गिवन नोट करोगे, अगर कोई न्यूमेरिकल विद रहा है बेटा तो सबसे पहले कौन नोट कर लो? गिवन नोट कर लो, ठीक है। गिवन अकेले नोट करने से आपको ये पता चल जाता है कि कोई भी चीज जो है वो एसआई यूनिट में है या नहीं है, या कौन सी यूनिट में संग है। क्योंकि अगर आप लोग मन में करोगे तो देखो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, बहुत सिंपल है, मन में कर लोगे, लेकिन वो मन में करना धीमे धीमे चालू करना है आपको, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा गिवन नोट करके और उसके बाद सॉल्व करना। धीमे धीमे आपकी जब प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीजें अपने आप, तो अपने आप अपने दिमाग में जल्दी जल्दी शॉर्टकट से सॉल्व करना चालू कर दोगे। फोर्स है कितना? 400 न्यूटन। एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर, कहीं पे भी अगर आपको सेंटीमीटर लिखा हुआ मिल जाए सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को हम लिखते हैं 10 की पावर -2। cm में c क्या है? सेंटी है। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। आगे मीटर लगा है तो मीटर को एज इट इज लिख दो। आया समझ में? तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे? 10 की पावर -2 मीटर। 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिखा 20, और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 का हम लोग क्या कराएंगे? स्क्वायर। 10 की पावर -2 का स्क्वायर कराए तो कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये?
मीटर स्क्वायर। आया समझ में? बताओ कोई दिक्कत? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे, बहुत ज्यादा कोई बड़ा तीर नहीं मारा हमने, सिंपल सिंपल है। सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख दिया 10 की पावर -2, उसका स्क्वायर करा दिया तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से लो कन्वर्ट हो गया किसमें? मीटर स्क्वायर में। अब सॉल्व करा दो। प्रेशर निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 400 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? 20 × 10 की पावर -4। कोई दिक्कत? मीटर स्क्वायर में क्या बना हमको, ये करा दो। 20 से ये काट दो, 0 से 0 कटेगा और 22 जा तो ये कितने टाइम्स कटेगा? ये 20 टाइम्स कट जाएगा। कितने टाइम्स कटेगा? ये 20 टाइम्स कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा। 10 की पावर -4 ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +4। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4। अगर इस 0 को भी वहीं पे ऐड करा दो तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 10 की पावर 5? बताओ, क्या हम इसको 2 × 10 की पावर 5 नहीं लिख सकते? आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल नहीं लिख सकते? तो लिख दो पास्कल, आ गया आंसर। तो हमारी जो थाई बोन्स होती हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर लगता है? 2 × 10 की पावर 5 पास्कल। केवल कितने मास की वजह से? 40 किलोग्राम। अगर हमारी बॉडी, अपर बॉडी का मास जो है वो 40 किलोग्राम है तो हमारी थाई बोन्स के ऊपर कितना प्रेशर आता है? 2 × 10 की पावर 5 पास्कल। इस वजह से बेटा वो बोलते हैं कि वो मास आज थोड़ा कम करके रखो, एक्सरसाइज वगैरह करो। एक्सरसाइज करोगे तो ये जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है वो प्रेशर कम होगा। ऑलरेडी यार एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है तुम लोग के ऊपर, ये तो प्रेशर कम कर ही सकते हो ना। आगे बढ़े। ये और एक बहुत सुंदर प्रॉब्लम हमारे सामने है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, समझो इसको बेटा। सबसे पहले द 4 टायर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल, हल्का से देखो लेवल हमने बढ़ा दिया है, वो जरूरी है। 4 टायर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल आर इन्फ्लेटेड टू अ प्रेशर ऑफ 2 × 10 की पावर 5 पास्कल। एक गाड़ी है, गाड़ी के टायर में हमने एयर भरी है, चारों टायर में, और जब हमने एयर भरी तो उस एयर के वजह से जो टायर है वो टायर कितना प्रेशर लगा रहे हैं? 2 × 10 की पावर 5 पास्कल। कितना प्रेशर उस टायर में? 2 × 10 की पावर 5 पास्कल। हर टायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि ग्राउंड के साथ टच में है वो कितना है? 0.015 मीटर स्क्वायर। टायर आप लोगों ने देखा होगा जब रोड पे रखा होता है तो वो हल्का सा नीचे को दबता है ना। तो यहाँ पे देखो जरा, ये जो छोटा सा आपको एरिया दिखाई देता है, ये एरिया कांटेक्ट में होता है ना रोड के साथ में। ये नीचे ग्राउंड है, क्या ग्राउंड के साथ में पूरा टायर कांटेक्ट में है? नहीं है, केवल कितना एरिया कांटेक्ट में होता है? इतना इतना एरिया कांटेक्ट में होता है। तो यही एरिया हमको गिवन है, कितना है? 0.015 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है कि गाड़ी का वेट कितना है। क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम दो बेटा, जल्दी से वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके कोशिश करो, दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व होगा, कहाँ से आंसर आएगा। लगाओ बेटा जल्दी दिमाग, नहीं आएगा तो हम तो सॉल्व कराएंगे करा दे सॉल्व, करा दे, चलो हो जाए। देखो एक गाड़ी है, गाड़ी में कितने टायर होते हैं? 4 गिवन भी हमको, गाड़ी में कितने टायर हैं? 4। तो 4 टायर हैं गाड़ी के इस तरीके से, एक टायर ये, दूसरा टायर ये, एक तीसरा टायर यहाँ पीछे होगा कहीं पे। देखो ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। ये पीछे एक और टायर होगा और एक टायर यहाँ पे होगा पीछे साइड को। तो टोटल कितने टायर हैं इसमें? 4 टायर। और इस टायर के ऊपर एक गाड़ी रखी होगी तो तुम लोग कहोगे कि ये कौन सी गाड़ी है कि नहीं? बहुत फेमस गाड़ी है बेटा। ड्राइंग पे मत जाओ बेटा, देखो बहुत खतरनाक ड्राइंग है हमारी, ठीक। तो एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 टायर है, 4 टायर के ऊपर गाड़ी रखी हुई है। गाड़ी में जो नीचे टायर है, इस टायर का एरिया ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है हमको कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है? 0.015 मीटर स्क्वायर। ये हमको एरिया गिवन है। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का कुछ भी मास होगा, उस मास की वजह से गाड़ी कितना फोर्स लगा रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में? mg। कितना वेट लगा रही होगी? mg वेट लगा रही होगी। क्या यही जो mg वेट है, इसको मान लो w, तो यही जो mg वेट w है, क्या इसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा होगा ना? अब वो प्रेशर हमको क्या है कि कितना प्रेशर लग रहा है? 2 × 10 की पावर 5 पास्कल। कितना प्रेशर लग रहा है? 2 × 10 की पावर 5 पास्कल ईच टायर। कितना प्रेशर लग रहा है? हर टायर पे 2 × 10 की पावर 5 पास्कल प्रेशर लग रहा है। एरिया ऑफ कांटेक्ट गिवन है आपको कितना? 0.015 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है वेट। क्या निकालना है हमको? वेट निकालना है। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सभी का एरिया ऐड करो, ठीक, सभी का प्रेशर ऐड करो, उसके बाद में वेट निकाल दो। या फिर क्या करो कि बॉडी में 4 टायर हैं, चारों टायर जो होते हैं गाड़ी में वो अलग अलग कोने पे होते हैं ना, 2 टायर आगे 2 टायर पीछे। इसका मतलब जो गाड़ी का वेट होता है, क्या पूरा का पूरा वेट जो होता है एक टायर के ऊपर लगता है? नहीं लगता है ना। गाड़ी का पूरा वेट जो होता है वो चारों टायर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब अगर टोटल वेट W है तो एक टायर के ऊपर कितना वेट काम कर रहा होगा? क्या W/4 नहीं काम कर रहा होगा?
4 टायर है, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, चारों टायर के ऊपर एक गाड़ी रखी है, गाड़ी का टोटल वेट W है, चारों के ऊपर अगर बराबर बराबर वेट है तो क्या एक के ऊपर W/4 नहीं होगा? टोटल कितना है? W है, 4 टायर है, तो चारों को डिवाइड करा दो, तो एक टायर के ऊपर कितना वेट काम कर रहा होगा? W/4। बताओ कोई दिक्कत? तो एक टायर के ऊपर कितना वेट काम कर रहा है? W/4। तो एक टायर को लेके चलो, किसको लेके चलो? एक टायर को लेके चलो। तो अगर हम लोग एक टायर की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 टायर, एक टायर के लिए कितना फोर्स काम कर रहा है? कितना फोर्स काम कर रहा है बेटा? W/4। इस वाले टायर की अगर हम बात करें केवल इस टायर की, तो इस वाले टायर के ऊपर कितना वेट काम कर रहा होगा गाड़ी का? W/4। सिंपल है, आया समझ में? W/4 काम करा है वेट, तो हमने फोर्स निकाल लिया। कितना फोर्स है? W/4। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कितना गिवन है एक टायर का? 0.015 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है? 0.015 मीटर स्क्वायर। प्रेशर कितना गिवन है बेटा? प्रेशर गिवन है हमको, देखो 2 × 10⁵ पास्कल। कितना प्रेशर गिवन है हमको? 2 × 10⁵ पास्कल। क्या निकालना है? वेट निकालना है ना। क्या निकालना है हमको? वेट निकालना है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो बेटा। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमको पता है कितना काम कर रहा है? W/4। तो यहाँ पे फोर्स हमने लिखा W/4 होल अपॉन एरिया। होल अपॉन क्या कर दिया? एरिया। सॉल्व कराओ जरा। प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W/4। 4 कहाँ पे जाएगा डिवाइड में? तो ये हो जाएगा W/4A। W/4A। यहाँ तक कोई दिक्कत? वेट निकालना है, वेट का फॉर्मूला बनाओ। 4A यहाँ पे जाएगा तो वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू 4A। वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू 4A। सारी वैल्यू रख दो। प्रेशर हमको गिवन है कितना? 2 × 10⁵। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना गिवन है हमको? 4 का मल्टीप्लाई कराओ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है 0.015 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना गिवन है हमको? 0.015 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा दो जरा। यहाँ पे चाहो तो इसको डिवाइड करा दो, तो ये डिवाइड कराया तुमने, पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो लगे? 3 जीरो। 10⁵ है, 3 जीरो ऊपर आएंगे, डिवाइड होगा 10⁵2। 10 की पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो जरा। 15 4 जा 60 और 62 जा 120, तो ये हो गया 120 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना बचा है बेटा? 2। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2। क्या निकाला आपने? वेट। तो वेट की यूनिट न्यूटन। कितना वेट आ जाएगा? 120 × 10⁵2 न्यूटन। शॉर्ट में लिख दो और जीरो खोल दो, तो ये कितना हो जाएगा? 120 आगे 2 जीरो और लगा दो, तो ये हो जाएगा 12,000 न्यूटन। कितना वेट आएगा बेटा? 12,000 न्यूटन। आया समझ में? कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है प्रेशर की। आया समझ में? थ्रस्ट आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? प्रेशर आया समझ में? एक बार रिपीट करेंगे अपने लेक्चर को। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, ठीक, हमने थ्रस्ट बोल दिया। उसके बाद में प्रेशर क्या था हमारा? प्रेशर को हमने डिफाइन करा था फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कौन सा था? थ्रस्ट वाला। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया हमने उसको लिखा, तो फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद में यूनिट हमने डिफाइन करी, क्या यूनिट थी प्रेशर की? पास्कल। प्रेशर की क्या यूनिट बनी? पास्कल। पास्कल के अलावा एटीएम, 1 ATM इज इक्वल टू 1.02 × 10⁵ पास्कल। वैसे ही 1 बार हमने एक डिफाइन करी यूनिट, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। उसके बाद हमने फिर ये क्वेश्चंस करे। आया समझ में? अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेशर से रिलेटेड कुछ लॉज, फ्लूइड का प्रेशर के अलावा हम लोग कुछ इनके यूजेस वगैरह भी देखेंगे कि कैसे लिफ्ट वगैरह बनती है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। जय हिंद, गुड बाय।